झारखंड एक प्रयोगशाला बन गया हिंदुओं पे चौतरफा प्रयोग का। एक घटना सामने आई है जहां पे शाहिद अंसारी और शहबाज अंसारी अंजुमन कमेटी के मेंबर्स के साथ एक माइनर लड़की को वहां पे अगवा करते हैं, बेंगलोर ले जाते हैं। उनकी मदर जो है वो कंप्लेन करती है कि उनका मकसद था धर्म परिवर्तन करके और उनका निकाह करना, जबरन शादी करना, ये उनका मकसद था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में आज जिस ढंग से हिंदुओं के ऊपर प्रहार हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, मुझे तो लगता है कि मेरे पूर्वजों ने जो देश का बंटवारा किया उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर टोटल पॉपुलेशन को कर लिए होते तो आज झारखंड के हजारीबाग में हमारी बेटी को कोई अगवा नहीं करता। लोग ताना भी देते हैं कि मैं यहाँ रहा हूँ, सेकुलरिज्म को स्वीकारा हूँ, लेकिन शरिया कानून को स्थापित करने के लिए, एक तरह से मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए केवल झारखंड में कहाँ से शुरू होता है? एक संगठित संस्थान से ये शुरू होता है। और हमारी बेटी को अगवा करके जिस ढंग का किया गया, ये केवल एक घटना नहीं है। अभी अभी मुंबई में जो घटना श्रद्धा के साथ हुई, आज तो लगता है कि आज़ाद भारत में हम नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के सांसद, हिंदू सांसद अपनी बेटी के लिए संसद में गुहार कर रहे थे, आज वही स्थिति भारत में सुनियोजित तरीके से, चाहे हजारीबाग हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरल हो, ये घटना घट रही है। और इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद है। ना इस पर सेकुलर कहने वाले लोग, लालू जी की पार्टी कुछ बोलेगा, नीतीश जी की पार्टी कुछ बोलेगा, कांग्रेस कुछ बोलेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बोले, कुछ नहीं बोलेगा, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। और जाएंगे कहाँ भारत जोड़ो अभियान में? तो जो हिंदुओं को तोड़ने वाला पादरी है उस, यानी हिंदू चौतरफा अटैक हो रहा है पूरे देश में। और ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। और जैसे पाकिस्तान के संसद ने कहा कि जब मैं थाने गया तो डीएसपी ने कहा कि लड़की ने स्वतः धर्म परिवर्तन किया, उसी तरह से फिर हमें यही सुनना पड़ता है। और बिहार में तो जितना थाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो सुपर सेकुलर है। सरकार सेकुलर है, वो सुपर सेकुलर है। और देश की स्थिति वही है। झारखंड उसमें नंबर 1 है। पहले वहाँ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती थी। जब मीडिया के लोगों ने, मैं तो धन्यवाद दूंगा मीडिया के लोगों को, फिर बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जो हो रहा है, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। चाहे मदरसा के माध्यम से, चाहे स्कूल में छुट्टी के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से, चाहे जिस भी तरीके से हो, भारत में हिंदुओं पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। और इसको झारखंड में झारखंड की सरकार पनाह दे रही है, संरक्षण दे रही है। झारखंड में जो है पहले दुमका में भी एक अंकिता नाम की लड़की थी, उसको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद ये घटना हुई हजारीबाग में। तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार इसको लेकर एकदम परवाह नहीं करती? क्या लगता है ईडी का जो समन है, हेमंत सरकार उसी में उलझ के रह गई है, लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? ईडी फिडी तो अभी का है, ये तो जब से आई है ये सरकार, चाहे बिहार में हो, बिहार की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो। अंकिता
एक नाम इन्होंने गिनाया, सैकड़ों हजारों अंकिता, और झारखंड एक प्रयोगशाला बन गया हिंदुओं पे चौतरफा प्रयोग का, चाहे स्कूलों में छुट्टी का, वही झारखंड से शुरुआत हुई। अंकिता का वहीं कभी मुख्यमंत्री नहीं गए, यानी वोट भगवान की लालच में ये सेकुलर सरकार कहने वाली कि जुबान नहीं खुलेगी। मैं यही कह रहा हूं कि आज देश को ही जगना पड़ेगा इसके लिए कि हमें न्याय दो, हमें सुरक्षा दो।